सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास पेपर नंबर 3 है, 2 पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिए, उनकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो डीवी बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स नहीं कहेंगे हम इनको, प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा बेटर वर्ड यूज़ करेंगे, कि जो लास्ट 7-8 ईयर्स के मैंने पेपर कंबाइन किया करके उनके मैं सॉल्यूशंस आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया हाउ क्लास 11 फिजिक्स पेपर सेट बाय द बोर्ड, ठीक है। तो पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट 0 आता है ना, इफ रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला क्वेश्चन, अगर रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, वर्क मस्ट बी डन नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में जो जब बॉडी मूव करती है ना सर्कल में, तो ये ऑब्जर्व कि बॉडी की वेलोसिटी और जो फोर्स में एंगल कितना होता है, 90। तो एट एनी इंस्टेंट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। बट वो डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है फोर्स के साथ, 0 आता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में याद रखना कि अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है देन वर्क डन इज 0। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, दिस इज इम्पल्स। आपको पता है कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ज़्यादा बेटर वर्ड यूज़ करें, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम टेकन। बॉल को कैच करने से पहले उसका मोमेंटम फिक्स्ड है, बॉल को कैच कर लिया, रोक लिया, तब मोमेंटम फिक्स्ड है। तो चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अगर आप टाइम को इंक्रीज कर देते हो बॉडी को रोकने से पहले, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जो फील्डर होता है वो क्या करता है, ही विल लोअर हिज हैंड्स, टाइम इंक्रीज कर देगा, फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वाई डू स्मॉल बबल हैव एक्सेस प्रेशर। देखो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 4s/r। तो रेडियस कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोमेंट इनर्शिया मिनिमम किस एक्सिस, किसका मोमेंट इनर्शिया पूछा हुआ, बताया ही नहीं हुआ, तो ये आपकी मर्जी होगी कि आप इसमें इसके अबाउट बात कर लो। रिंग का, तो रिंग के इसके अबाउट कितना होता है, mr²। इसके अबाउट क्या होता है, टेंजेंट के अराउंड mr²/2 होता है, और उसका सॉरी mr² इंटू 2 होता है। तो और जो डायमीटर के अराउंड जब रिंग को रोटेट करते हैं तो उसके अबाउट कितना आता था, mr²/2। और जब टेंजेंट टू द डायमीटर होता है, जैसे ये हो गया येलो वाला टेंजेंट और डायमीटर, ये 3/2 mr²। तो सबसे ज़्यादा 2 mr² या अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, 2 बॉडीज मास एक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 बॉडीज हैं, फोर्स कितनी, वेट कितना होती है बॉडी का, 5 kg। तो 2 फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं, दे एक्टिंग परपेंडिकुलर, ओके। मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन 6 न्यूटन है, फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कुछ भी नहीं करना, जब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर केस में, F1² प्लस F2², सो 8² प्लस 6², ये 10 न्यूटन आ जाना, जिसका 5 इंटू एक्सेलेशन होना है, एक्सेलेशन कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट। देखो ये अभी प्रीवियस सेम क्वेश्चन किया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पहले भी किया था। इसमें बस ये पूछा हुआ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट पूछा हुआ है। तो बेटे जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है ना, ऊपर से नीचे आएगी, कहाँ तक आ रही है, 12 मीटर, तो इनिशियल लॉस्ट कितनी होगी, -√2g12। और ऊपर जा रही है सिर्फ 9 मीटर, तो वेलोसिटी सेकंड कितनी होगी, +√2g/9। उसने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ m v2² माइनस v1² अपॉन हाफ m v1²। सिंप्लीफाई करेंगे, v2²/v1² -1। सो आपने v2 v1 की वैल्यू डालनी है, सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर आंसर। फ्रैक्शन आएगी, परसेंटेज से करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होता है, जब मोमेंट इनर्शिया डिक्रीज, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मीनिंग ये है सिंपल, एल जो है आई ओमेगा वो कांस्टेंट है, अगर आई आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ओमेगा क्या कर जाना, इंक्रीज। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो देखें होती है हमारे पास L²/2I होती है,
तो एल तो कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट इनर्शिया डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इंक्रीज कर जाएगी। केपलर के लॉज आपको तीनों पता है, फर्स्ट लॉ सेकंड थर्ड, उसी दे कर देना। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। अगर तो देखो 1 मार्क पूछता है तब तो सिर्फ रिलेशन ही बताओगे। अभी प्रीवियस पेपर में भी आया था कि H2H इज इक्वल टू डी, तो इसमें तो यही चलेगा, ठीक है। अगर डेरिवेशन है तो करके दिखाना पड़ेगा। आइसोथर्मल के ऊपर भी क्वेश्चन आया था जिसमें टेम्परेचर चेंज जीरो, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम नहीं चेंज होता, आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने प्रीवियस किया था। लॉन रोलर को पुल करना इजी है और पूरा लिखा हो के रेजोल्यूशन से सॉल्व करो। मैंने पूरी डायग्राम ड्रॉ की थी, अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। प्रीवियस मैंने किया हुआ सारा ये क्वेश्चन। ये देखो, पहले आपने ये पुल वाला केस है ये, ठीक है। ये पुल वाला केस है, इसमें वेट एपरेंट वेट कम हो गया था। पुश वाले केस में एपरेंट वेट बढ़ गया था, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में सारा मैंने सॉल्व किया। तो मीन्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्वेश्चन आर रिपीटिंग। अब अगला है कि बिलियर्ड बॉल का मास दिया हुआ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोलाइड किए, रीबाउंड हो गए विद सेम वेलोसिटी। इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच। देखो अगर मैं बॉल 1 की बात करता हूँ, पहले उसकी वेलोसिटी इधर थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बॉल की कहाँ चलेगी, बैक हो गई, नेगेटिव। तो उसको इम्पल्स फर्स्ट बॉडी को कितनी मिली, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, -2 mv इज आंसर ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच। बस काम खत्म। इम्पल्स रिसीव ड्यूरिंग इम्पैक्ट इक्वल टू टोटल चार्ज प्रोड्यूस। ये तो प्रूव करना बहुत सिंपल है। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना। फोर्स इंटू डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा पी। और फोर्स इन डेल्टा टी क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम बेसिकली। इम्पल्स हम तब प्रेफर करते हैं जब हम टाइम ऑफ कांटेक्ट नहीं काउंट कर सकते, बड़ा कम होता है, तब हम इम्पल्स काउंट करते हैं, विच इज ओनली इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कहते हैं ऑयल पानी पे स्प्रेड कर गया, पानी ऑयल पे स्प्रेड नहीं करता ड्यू टू सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन किसी चीज़ का क्या होना है, कम होगा, उतना स्प्रेड करता है, ठीक है। स्प्रेड भी ज़्यादा करेगा, स्टिक भी ज़्यादा करेगा। SHM वाला क्वेश्चन मैंने 46 मिनट की यूट्यूब वीडियो डाली हुई है ऑसिलेशन की, उसमें सारा बताया, उसमें कंडीशन हैं सारी, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक ये भी हमने किया नहीं टॉपिक, इसलिए भी नहीं करेंगे डिस्कस। कहते हैं पोटेंशियल सिस्टम की 4 आइडेंटिकल पार्टिकल प्लेस है वर्ड स्क्वायर। देखो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से चेंज होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल। तो कैसे निकालनी है आपने, देखो 4 पार्टिकल पड़े हुए हैं, स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, a। इनमें ये डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा, √2a। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी 2 पार्टिकल क्या होगा, फॉर्मूला देखो, -G(m) × m। देखो ये भी m है, ये भी m है, इनमें आपस में एक एनर्जी है, ठीक है। ऐसे कितने पेयर है, 1 2 3 4, तो ये होगी 4 टाइम्स। फिर 2 पेयर कौन कौन से वाले हैं, 2 पेयर ये वाले हैं, ये और ये, इनमें डिस्टेंस √2 है, और एक ये वाला पेयर है √2a वाला। सो -2gm²/। तो बस ये करना था। काइनेटिक थ्योरी का देखो फिर फेजर, तीसरा पेपर है और तीसरी बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला, ठीक है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में वो बताता है फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर सपोज करो जैसे एग्जांपल है कि वी कांट क्रिएट 100% एफिशिएंट बॉडी। आप ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी ऐसा ही बनाओगे जिसमें एक बार फ्यूल डाल दिया या वर्किंग सब्सटेंस डाल दिया वो चलता ही जाए। देयर ऑलवेज सम लॉस व्हेनेवर हीट इज ट्रांसफर्ड। बस CP में रिलेशन CP - CV इज आर, मेयर्स थ्योरम होती है। ये 2 मार्क क्वेश्चन आपने करना है। अगला एरर का नहीं आना पेपर में, डैम्ड अभी नहीं करना। प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन नोट्स में है, बड़ा सिंपल है। तीसरी बार ये मैक्सिम हाइट आया। 2 बॉडी सीमेंटेड फ्लोर पे आए हैं, एक सीमेंटेड पे, दूसरा हीप ऑफ सैंड पे। सीमेंटेड वाले केस में वो इंस्टेंटली रुक गया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, या टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ना यूज़ करें, टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम चेंजेस टू 0 इज़ वेरी स्मॉल। तो जब सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सैंड की हीप पे गिरेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी। सो इम्पल्स की एग्जांपल है। सो डिस्प्लेसमेंट बॉडी प्रोपोर्शनल टू क्यूब, देखो ये दिया हुआ x(k)(t)³ कहते हैं नेचर एक्सलेशन बताओ क्या होगी। तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt को, तो वेलोसिटी क्या आएगी 3k(t²). फिर क्या निकालेंगे, एक्सेलेरेशन 6k(t). तो जिसकी एक्सेलेरेशन है वो ये वाला ग्राफ बन रहा है ऐसे, तो ये बता देना बस आपने, ठीक है। कहते हैं
सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, ये हमने किया अभी प्रीवियस, कि पहले आपने एक बॉडी को एक्सलेट किया फिर डीएक्सलेट किया, प्रीवियस में ए था और बी था, टाइम सब कुछ हमने किया होगा। ये वाला मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी किया होगा क्वेश्चन, ये वाला। अब इसके में फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे टर्म्स जो है वो चेंज होगी, ये ए दिया हुआ यहाँ पे अल्फ़ा बोला, ये बी दिया हुआ यहाँ पे बीटा बोला, बाकी सब सेम है। सारा मैंने नोट करवाया हुआ है कि आपने जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल देना। रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन, देखो जो फिर बॉल ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ड्रॉप नदर प्रोजेक्टेड, ठीक है। एक को बॉल को सिंपल लीव कर दिया और एक बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे के लीव किया, ठीक है। कौन कहते जल्दी गिरेगा? तो ऊपर से नीचे आने का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो दोनों में क्या होना, सेम होता है। ये आपने प्रूव भी किया हुआ है कि एक बॉडी को जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तब भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है, जब बॉडी लीव करते हैं तब भी सेम, टाइम इज सेम इन बोथ केस। बट ज़्यादा स्पीड किसके पास होगी? सेकंड वाले के पास। पहले वाले पे नीचे स्पीड सिर्फ कौन सी होगी? वर्टिकल स्पीड होगी, वो कौन सी होगी आपके पास? √2gh। बट सेकंड जो बॉडी की प्रोजेक्ट आपने ऐसे की थी u, वो जब ग्राउंड पे गिरी उसके बाद एक तो स्पीड होगी आगे u और एक नीचे होगी √2hg। तो इनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है उसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी, सिंपल वाले के पास कम होगी, ठीक है। सो बॉडी प्रोजेक्टेड सेम यू एंगल, ये थीटा प्रोजेक्टाइल आ गया, रेंज भी आ गई। मैक्सिमम रेंज कब होती है? 45 डिग्री के ऊपर प्रूव करना था। कहता है व्हाट इज एंगल प्रोजेक्शन हुज रेंज इज n टाइम मैक्सिमम हाइट। तो देखो ये फॉर्मूला होता है ना, r tan थीटा इक्वल टू 4h। तो ये लर्न भी कर लो। रतन, क्या लर्न करना है इसको? रतन 4 हैं, ठीक है। क्या लर्न करना है? रतन 4 है। रतन मीन्स r tan थीटा, 4 है मैंने 4 इंटू हाइट। उसने वैसे ही बोला हुआ है कि r इज इन NH, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? NH tan थीटा इज इक्वल टू 4h, h और h कैंसिल हो गए, tan थीटा क्या हो गया? 4/n। बस काम खत्म, यही करना था। मैग्नेस इफेक्ट वो स्विंग वाला कंसेप्ट है कि बॉल स्विंग क्यों करती है, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं उसे प्रॉपर बताया हुआ है। मैग्नेस इफेक्ट, वेंटूरी ट्यूब कैसे चलती है, आपने एयर की स्पीड कैसे मेजर करनी है, रिवर के फ्लो की स्पीड कैसे मेजर करनी है, सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। सारा आपने पढ़ना है। स्टोक्स थ्योरम भी आ गया, उसमें सब पॉजिटिव नेगेटिव इन टर्मिनल वेलोसिटी। देखो पॉजिटिव टर्मिनल वेलोसिटी एग्जांपल है रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप नीचे आती है, और नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी मतलब बॉडी जब ऊपर जाती है। आप एक बैलून ले लो, बैलून में हीलियम गैस डाल दो, देखो बैलून ऊपर जाता है, ठीक है। वो कौन सी एग्जांपल है? नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी की। और पॉजिटिव टर्मिनल स्पीड की जो एग्जांपल है वो कौन सी है? वो रेन ड्रॉप, ठीक है। अगला वेव्स का क्वेश्चन है, वो नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट वैसे सिलेबस से कट गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी अभी हमने किया नहीं टॉपिक, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक पेपर और हो गया, अब आया हमारे पास नेक्स्ट पेपर। तो ये हमारे पास पेपर कौन से ईयर का है? आई थिंक 2012 वाला पेपर है ये। इम्पल्सिव फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, टाइम इंटरवल दिया हुआ है डेल्टा टी। कहते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इम्पल्स इनटू टाइम टेकन। तो इम्पल्स इनटू टाइम टेकन ये आंसर आ गया, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का, आंसर निकाल लो, कितना आएगा इनका आंसर देख लो, चेक कर लो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं m/2 सैंड स्पोर्ड यूनिफॉर्मली और रोटेटिंग डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का क्या होगा? देखो एक डिस्क है आपके पास, उसका मास m है, उसके ऊपर सैंड आके गिरती है कितनी? m/2 की, और यूनिफॉर्मली गिरती है। यूनिफॉर्मली का मीनिंग हो गया कि सैंड इसके ऊपर जब गिरेगी तो एक और नई लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, और लेयर जैसी पहले डिस्क थी वैसे ही बननी है। तो सैंड के गिरने से पहले I1 ω1, बाद में क्या होना है? I2 ω2। तो गिरने से पहले m r²/2 सैंड का मोमेंट, उसका डिस्क का इनर्शिया, ओमेगा ये है, बाद में कितना हो गया? m प्लस m/2 मास ऐड हो गया, r²/2 न्यू मेगा ओमेगा डैश। सो फाइनली आ गया mr²/2 ओमेगा 3m/4 mr² ओमेगा डैश। सो
you will observe m r² by 2 सो आपका ओमेगा 2/3 ओमेगा रिड्यूस हो जाना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, इट डिक्रीजेस। सिस्टम अंडर को चेंज वर्क डन इक्वल टू डिक्रीजिंग, अगर वर्क डन माइनस डेल्टा डिक्रीज बोला है ना, माइनस डेल्टा यू के इक्वल है, और पता है कि वर्क डन क्या होता है, प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। ये तब होता है अगर डेल्टा क्यू कितना हो 0, तो एडियाबैटिक चेंज, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू होता है। अगर एडियाबैटिक चेंज है, डेल्टा क्यू 0 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। वाइब्रेटिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है, उसको लिफ्ट में रख दिया जो कि नीचे एक्सलेट कर रही है। सो ये लिफ्ट वाला केस है कि लिफ्ट में जब बॉडी रखी होती है तो नीचे वेट लगता है mg, ऊपर लगता है नॉर्मल एक्शन, और नीचे एक्सलेट कर रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस एन इक्वल टू एम ए, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि एक्स एम जी बाई कितनी है, 100 है, तो mg/100 n। सो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे वर्ड ना यूज़ करें क्योंकि पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो यूज़ हेयर टेंशन। इसको इरेज करते हैं, दोबारा करते हैं सारा। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन आना नहीं है, अभी छोड़ दो सच, क्योंकि अभी तो हमने ये वाला किया ही नहीं, पेंडुलम वाला छोड़ दो, अभी बाद देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, डी और टी ऐड हो रहे हो तो डी क्या होगा, T1। ए और वी सेम है तो ये हो गया L1T-1। बी टी और वी भी सेम हो गया तो बी क्या हो गया, L1T-2। और सी अपॉन डी प्लस टी भी वी के इक्वल है, ये दोनों टी हैं, ये वी सॉल्व करेंगे, सी कितना हो जाएगा L1। तो सॉल्व करके A/C रेशो निकाल देना। कहते स्टेट ऑफ मोशन व्हेन कंकरेंट फोर्स इन इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, सेम, नो चेंज। अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन, नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स। और डायग्राम कंकरेंट फोर्सेस की कैसे ड्रॉ करेंगे, एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। इनको अलाइन करके एक क्लोज ट्रायंगल बनेगी, ये F1 है, ये F2 है, ये क्या है F3। सो F1 F2 F3, अगर तीनों फोर्सेस मिलके क्लोज ट्रायंगल बन जाते हैं देन दे आर कंकरेंट एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो चलो, आइडियल रियल गैसेस आइडियल कब बनती हैं, ये तो आपने लर्न किया और सभी को पता होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑल गैसेस बिहेव आइडियल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम जब भी पढ़ते हैं तो 10-15 बार टीचर ही डिस्कस करता है क्लास में। एक्यूरेसी प्रिसिशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस आ रहा है, मूव 3 क्वार्टर्स। तो देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये सर्कल है, 3 क्वार्टर चल चुका है बॉडी, तो यहाँ से गए पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, मीन्स यहाँ से आते आते यहाँ पहुँचे हैं। तो जो डिस्टेंस है वो तो ब्लैक वाला आ गया, जो येलो वाला है वो क्या, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालें, ये तो डिस्प्लेसमेंट √2r आ गई, और डिस्टेंस कितना हो गया ये वाला, 3/4 ऑफ 2πr, 3/4 ऑफ 2πr डिस्टेंस है, और √2r क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर लो, जो मर्जी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है, मैं इक्वेशन बनानी दोबारा से सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखो ये कनेक्टेड मोशन है, सारे इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे चलने का मीनिंग सभी की एक्सेलरेशन क्या होगी, इधर सेम ही होगी। तो हम पहले फर्स्ट बॉडी की बात करते हैं। फर्स्ट बॉडी की बात करें, इसकी बनानी फ्री बॉडी डायग्राम। आगे लगेगा F, पीछे लगेगी टेंशन T1, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1, नीचे लगेगा उसका अपना वेट। नॉर्मल रिएक्शन तो mg के इक्वल हो गया बिकॉज ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इस साइड आगे जा रहा है। तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स क्या होगी, F माइनस T1 इक्वल टू m है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर मेरे पास सेकंड इक्वेशन, बॉडी देखें डायग्राम, तो इधर लग रही है T1, पीछे लग रही है T2। तो सेकंड की इक्वेशन में आ गई T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। सेकंड इक्वेशन भी आ गई। फिर थर्ड वाला, थर्ड के आगे T2 माइनस T3 इक्वल टू ma। फोर्थ वाला अकेला T3 लग रहा है बेचारा, ma। तो बेटे देखो 4 इक्वेशंस बना दी हैं, ठीक है। 4 इक्वेशंस को ऐड करो पहले, तो निकल जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है।
फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन पुट करना, T1 T2 T3 सारे निकाल लेना। ये डिराइव करना है, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो आपने डिराइव करनी है, वर्क पर एनर्जी में की हुई हमने। कहते हैं आपने इतनी एनर्जी लगाई, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा को यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करने में, तो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला एक होता है हमारा पास, आपको पता होना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्या बनेगा मेरे पास 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी पहले कितनी है 60 है, पर सेकंड में 60 डिवाइड करेंगे ये ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा 2 पाई कितनी होगी फाइनल 360/60। सॉल्व करेंगे ओमेगा एंड ओमेगा नोट आ जाएगा, वैल्यू डाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। और ये थ्योरम कौन सी है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने की हुई है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन सेम आ गया, अभी प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया था, ये भी सेम आ गया। अब इसमें बस फ़र्क ये है कि ये अब डिराइव करना है, मीन्स आपने वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट और डेप्थ वाला क्वेश्चन तो लर्न करके ही जाना है। ठीक है, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की, तीसरी बार आ गया, बट टर्म चेंज होगी। बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी ही है, टोटल एनर्जी जो आती है सैटेलाइट की आती है -GMM/2r, जिसमें स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट होता है, कैपिटल एम मास ऑफ प्लेनेट होता है, और आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। नेगेटिव साइन शो दैट सिस्टम इज बाउंडेड। अगर आप इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी -GMM से +GMM/2r देते हो, सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फीयर, फाइंड द आल्टीट्यूड वेयर g बिकम 1/n²। तो कहाँ बनेगा, देखो 1/n² कहाँ बनता है, फॉर्मूला क्या होता है आल्टीट्यूड का, g डैश इज इक्वल g(r²/r+h²। तो g डैश 1/n² में ये हो गया, तो आप इसकी कटिंग वगैरह करो, सिंप्लीफाई करो, सो यू विल गेट r+h इक्वल टू nr, so height becomes n-1 into r, ये बन जाएगा। ठीक है, कहते हैं 2 वायर्स हैं, फर्स्ट वायर की लेंथ दूसरी वायर से 1/p टाइम्स है, मीन्स L1 इज L2/p। ठीक है, एंड डायमीटर एंड मतलब जो R1 फर्स्ट का रेडियस होगा वो n टाइम्स R2 होगा। ये आपको पहले दो चीज़ें गिवन ही है। कहता है दोनों के ऊपर लोड इक्वल रख दिया, लोड मतलब जो टेंशन F1 F2 सेम होंगे तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, सेम मेटल की वायर्स आई मीन दोनों का यंग मॉडुलस क्या है सेम, तो वायर क्या होता है F फर्स्ट FL1/A1 डेल्टा L1, दूसरा क्या होगा FL2/A2 डेल्टा 2। बट दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, वैल्यूज़ भी हैं सारी आपके पास। ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखी हैं इनको सॉल्व करने बड़े सारे मल्टीपल वेज हैं, यू कैन इक्वेट देम, वाई सेम है ना, दोनों को इक्वेट कर दो, डिवाइड कर दो, जो मर्जी करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस्ड बाय कंप्रेसिंग इट अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अगर आपने उसको एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर कंप्रेस करते हो तो वर्क डन कितना करना पड़ा 200 जूल। तो फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो एडियाबैटिक कंडीशन में डेल्टा क्यू कितना आएगा 0, वर्क डन ऑन द गैस है तो मीन्स गैस कंप्रेस हो रही इट इज -200 जूल, तो आपने डेल्टा क्यू इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा यू कितना आ गया, तो योर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस वो तो 0 ही आना, गैस ने कुछ एब्जॉर्ब नहीं करना क्योंकि एडियाबैटिक है, बट इंटरनल एनर्जी इसके 200 जूल से इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं करना अभी, नो नीड। नेक्स्ट, सिंपल मोशन की करेक्टरिस्टिक क्या होती थी कि जो एक्सेलेरेशन है पहले तो वो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी सिंपल मोशन की, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हार्मोनिकली चेंज करती है, इधर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। बस पेंडुलम वाला क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करना। वीटी ग्राफ से स्लोप एंगल दिए हुए हैं ना, तो वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो जो कि क्या होता है tan थीटा, वो होती है वेलोसिटी सॉरी एक्सेलेरेशन। तो अगर आपने A1/A2 निकालना है तो क्या आएगा tan 30/tan 60। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हॉट्स में है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तक ऐसा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन देखा जो थोड़ा सा टिपिकल है। ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल, बट साइन नहीं दिया हुआ वहाँ पे।
बॉडी के एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन दी हुई मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है। वेलोसिटी निकालनी कुछ भी नहीं है, अगर आपने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो अभी तक आपको डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही है कि साइन 60 की डिफरेंस क्या होती है 6 cos 60, और वी वाई डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे तो यहाँ आएगा 24 sin 60। तो वेलोसिटी कंपोनेंट तो आ जाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल आपको क्या करना पड़ना है, वेलोसिटी आ गई, इनिशियल पोजीशन भी है, और 5 सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या करें अब हम, साइन कर्व है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल टी की वैल्यू पुट कर लो। टी आपके पास 5 पुट करो तो वी एक्स कितना आ गया 24 cos 30 12 मीटर, और वी वाई कितना आ गया 24 cos 30, सॉरी 12 नहीं आना, ये गलती हो गई, इट कम्स आउट टू बी 12√3 मीटर, और वी वाई क्या आएगा 12 मीटर। सो इनकी वेलोसिटीज़ भी आ गई। अगर आपने इनके डिस्टेंस देखने तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो यू हैव टू सब्सटीट्यूट हेयर, इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो टी की, एक्स और वाई आ जाएंगे, डिस्टेंस भी आ जाएंगे। ठीक है, कहते साइक्लिस्ट, पहला क्वेश्चन आया अभी तक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का, तो डायग्राम में शो करके डिफरेंट फोर्सेस शो करनी थी। तो कैसे शो करते हैं वो देखो। तो जब भी टर्न आता है ऐसे, ये फ्लैट रोड है, साइक्लिस्ट ऐसे बेंड क्यों होता है, ये साइक्लिस्ट, उसका वेट कहाँ लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल ऊपर चला जाएगा। वर्टिकल कितने एंगल पे 9, तो ये जो n साइन थीटा आएगा, और ये आना है n cos थीटा। जो n साइन थीटा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बॉडी को बेंड करेगा बस। और एंगल भी पूछा था, एंगल निकाल लेंगे तो tan थीटा क्या आता था v²/rg आ जाता था। ठीक है, कहते हैं ओवर टर्निंग डिक्रीजेज व्हेन टर्न इज नॉट शार्प। देखो अगर टर्न शार्प नहीं है ना शार्प होने का मीनिंग r इज लार्ज, r बढ़ जाएगा, बेंडिंग थीटा क्या हो जाना, कम हो जाना, बेंडिंग कम हो जानी है, तो इसलिए ओवर टर्निंग का चांस ही कम हो गया। शार्प टर्न्स पे ओवर टर्निंग होती है। नेक्स्ट, बुलेट का मास दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक में हिट किया, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, बुलेट एम्बेड हो गई, जुड़ गई, 20 मीटर मूव की है, तो स्पीड कितनी स्ट्राइक किया, देखो ये बुलेट आई है, कितनी स्पीड से आई है UEM, कोलिजन हुआ, बुलेट और ब्लॉक इकट्ठे हो गए, टोटल मास कितना हो गया m+m, स्पीड कितनी होगी v। अब वो उसके पास सारी जो काइनेटिक एनर्जी है कंप्लीट सिस्टम की इतनी थी ना, सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रिक्शनल फोर्स। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विद द बुलेट एम्बेडेड इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कौन सी काइनेटिक, काइनेटिक क्या होती है म्यू के एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। सो एवरीथिंग यू हैव। सो आपने क्या निकालना है, इसमें से स्पीड निकालनी, सारा डेटा आपके पास है। हेड ऑन क्लास, ये देखो ये 5 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप ड्राइव करो, ये आपके हर पेपर में आया होगा किसी ना किसी टर्मिनल्स में या यूनिट टेस्ट में, जिसमें वेलोसिटीज इंटरचेंज होती है, ये आपने करना है। ठीक है, नोट्स में मिलता है आपको वर्क पर एनर्जी में। हेड ऑन कोलिजन आपने करना, ठीक है, उसमें सारा डेरिवेशन दी हुई है, सभी स्कूल में सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करवाया ही होता है। सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन, देखो रोलिंग वाला टॉपिक तो वैसे सिलेबस से कट हो गया, इसलिए क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर लॉ प्लैनेटरी, हमने पहले भी रिपीटेशन देख ली हुई इस क्वेश्चन की, ऑलरेडी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सो ये आपने चीज़ क्या रखनी है, सो केपलर लॉ आपको पता होना चाहिए कि केपलर लॉ बेसिकली उसके प्लैनेटरी लॉज की मोशन थे, उसमें फर्स्ट लॉ जो उसका बताता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, सेकंड लॉ क्या बताता है जिसमें वो बताते हैं कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, थर्ड लॉ क्या बताता है कि जो टाइम पीरियड होता है रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड आता है वो किस क्या इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू t² प्रोपोर्शनल टू r³, वही चीज़ें। तो सेकंड में तो उन्होंने
कहते हैं प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करना जियो स्टेशन सैटेलाइट के लिए कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ओवर स्पीड, क्योंकि सर्कल में घूम रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड यही होगा एक सर्कल में डिस्टेंस ट्रेवल कितना की स्पीड कितनी थी। ऑर्बिटल स्पीड होती कितनी है, ऑर्बिटल स्पीड होती है रूट यहाँ पे ठीक करें इसको GM/r, तो स्क्वायरिंग की 4π² और इसमें जियो स्टेशन सैटेलाइट का हमने क्या निकालना था, r निकालना था। तो t की वैल्यू क्या पुट करोगे 24r, जो कितनी होती है 86,400 सेकेंड। तो जो आपका r आएगा ना, r कम्स आउट टू बी नियरली 6400 प्लस 978। बेटा इतने किलोमीटर डिस्टेंस होता है, मैंने लर्निंग किया हुआ है कि अर्थ की जो सरफेस से हाइट जो स्टेशन सैटेलाइट की कितनी है 35,978 किलोमीटर, और सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है जो r है वो सेंटर से है ना, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर देना आपने। बेटे प्रूव नहीं करना, ये लर्न कर लो, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करो, सीधी वैल्यूज लिखो, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी सभी बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लर्न करना। कहता है एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट कैसे है। एक तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है नियर बाय सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये देखो ये फॉर्मूला होता है एस्केप का, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की सरफेस के पास खड़े हैं तब ये होती है। तो एस्केप वेलोसिटी नियरली √2 टाइम ऑर्बिटल है नियर टू द सरफेस ऑफ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये नोट्स में फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अगर मेरे पास अभी नोट्स मिलते हैं आपको दिखा भी देता हूँ ये, ठीक है। तो ये जस्ट वेट ए मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में ये फॉर्मूला कहाँ पे है। यहाँ पे अगर मेरे को मिल जाता है तो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन थे मेरे पास देखें मिल जाएगा मेरे को। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इसमें देखते मिलता है सरफेस टेंशन आता है इसमें कि नहीं आता। नहीं इसमें सरफेस टेंशन है नहीं, इसमें नहीं है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे था मेरे पास, ये आ गया। तो सरफेस टेंशन का ये वाला टॉपिक देखो, इसमें है ये क्वेश्चंस, यू विल फाइंड ऑब्जर्व। ये आ गया क्वेश्चन, ये देखो स्प्लिटिंग आ गई ना बिगर ड्रॉप वाली, ये देखो सारा फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है ये वाला। अगर स्मॉलर ड्रॉप में स्प्लिट होते हैं तो कितना वर्क डन, कितनी, सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो आपने बस यही डराइव करके आना है। ये मतलब दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, तो डराइव करो, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो अपना, ठीक है। तो अगला देखते हैं पीवी कर्व्स आइसोकोरिक। देखो जो आइसोकोरिक प्रोसेस थी हमारे पास, वॉल्यूम चेंज करता नहीं, ये बनना एरो नहीं आएगा, सीधी लाइन। आइसोबारिक में प्रेशर नहीं चेंज करे, ये लाइन बनेगी। कहता वन आइसोनॉर्मल चेंज है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गए हैं, तो ऑब्टेन द वर्क डन। देखो ऑब्टेन डेरिवेशन है, ये तो वो सारा वाला एक्सप्रेशन है आपके पास, वर्क डन होता था जिसमें nRT log V2/V1। तो बेटे ये डराइव भी करना फॉर्मूला, ठीक है। तो डेरिवेशन नोट्स में भी मिल जाएगा आपको, NCERT बुक में भी है। देखो आपने दो क्वेश्चन तो लर्न करने हैं, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल, ये तो लर्न करने ही पड़ने। नेक्स्ट, विच थर्मोडाइनमिक वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। आइसोकैरिक में देखो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल होते कौन है, PVT होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। कहते हैं काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन यूज करो और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, ये प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे आती है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो देखो। पहले आपने काइनेटिक एनर्जी ये निकाल ली mv², और आपने पर मॉलिक्यूल अगर काउंट करनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ही होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज करना, अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और मास अपॉन वॉल्यूम भी चाहिए हमें, टोटल मास भी चाहिए, वो भी सारा करना पड़ना वो भी करते हैं। सो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये v² अलग और 1/2 अलग, ठीक है। तो मैं दूसरे पेज पे करता हूँ पहले। सो क्वेश्चन में वो कुछ कह रहा है हमें कि हम प्रूव करेंगे कि भाई जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आती है। सबसे पहले वी आर एम एस क्या होती है,
v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस ऑन vn स्क्वायर बाई n, ये होती है VRMS। तो अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हो ना सारे मासेस की, आपको क्या करनी पड़नी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़नी है, ऐड करनी पड़नी। रूल तो यही कहता है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी और ओवर क्या लेके आओ n। तो हाफ m बाहर निकाला, अंदर क्या आ गया, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ऑन vn स्क्वायर बाय n। तो ये चीज़ क्या बन गई, दिस कम्स आउट टू बी VRMS स्क्वायर। और VRMS स्क्वायर चलो आपको पता ही है वो कितनी होती है, इट कम्स आउट टू बी √3 RT बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास नहीं आएगा यहाँ पे, उसको करें ठीक, इट कम्स आउट टू बी m। सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 m3 और RT/m, ये m और m कट गए, 3/2 RT, यही प्रूव करना था। तो देख लो बड़ा सिंपल है, बस इतना ही पार्ट लिखना था और नहीं कुछ करना। ये सारा डिस्कस किया हुआ हमने क्लास में। कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड n टाइम्स हो जाएगी, जो 0 केल्विन 0 डिग्री पे थी, सॉरी। ठीक है, सो RMS वेलोसिटी क्या होती है, √3 RT/m होती है। तो कहते हैं कितने टेम्परेचर पे जो V2 है वो ओरिजिनल V1 से n टाइम्स हो। V2 तो सिंपल 3 RT/m ही लिखोगे, और n टाइम किसकी है, जब 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना होता है, 273/m। सो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना, बस आपने t निकालना। नेक्स्ट, ये NCERT क्वेश्चन है, अगर आप देखते हो ना काइनेमेटिक्स में NCERT सॉल्व क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो ये तो पता ही है आपको, इसमें ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो ये कैलकुलस मेथड से कर लेना। जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + हाफ t स्क्वायर, बस ये s है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ये ut है, ये हाफ t स्क्वायर। कहते हैं कि PQR वर्टिकल लाइन है, PQ QR है, तो बॉल फ्रीली आ रही है, तो रेशियो ऑफ टाइम, ये भी हॉट सा क्वेश्चन, सिंपल नहीं है, सोचना पड़ना है। कि मैं बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कि कहता है क्वेश्चन ये है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ पे कोई R पॉइंट है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। बॉडी यहाँ से लीव की है, यहाँ पहुँची लेट से T1 टाइम पे, यहाँ पहुँची T2 टाइम में। ठीक है, तो कहता है ये फर्स्ट टाइम T1 और सेकंड ये वाला जो T2 - T1 है, यहाँ से यहाँ तक, बस उनकी रेशियो कितनी होगी। तो पहले P2R P2Q देखें तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, PQ = हाफ GT2 स्क्वायर। ठीक है, और P2R कितना आएगा, PR = हाफ GT1 स्क्वायर। ठीक है, और PQ जो है वो कितना है, PR का डबल है ना। दिस मीन्स अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये 1 और 2 को, व्हाट आई विल गेट T2/T1। ठीक है, ये आ जाएगा। सो T2 मेरे पास कितना आ गया, √2T1 आ गया। फाइनली मेरे को टाइम कौन सा चाहिए, टाइम चाहिए P से पहले R तक का, फिर टाइम चाहिए R से लेकर Q तक का। तो P से लेकर R तक इट इज़ T1 ओनली, और ये क्या होगा, T2 - T1। मैंने वैल्यू डाली इनमें, सो ये आ गया आंसर। रैशनलाइज करना तो आपकी मर्ज़ी, कर भी लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, सोचना ही था बस। मेन गलती, एरर कहाँ पे आता है, एरर यहाँ पे आता है, ये वाला टाइम को नोट करने पे एरर आता है। ठीक है, और ये वाला टाइम, ये वैल्यूज, इनमें एरर होता है, और नहीं कोई होता भाई। ये तो बच्चे निकाल लेते हैं सारे, यहाँ तक तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेलेवेंट लॉ बताना है, आउटलाइन सीक्वेंस सब्ट्रैक्शन। अगर बी में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना तो क्या करोगे, डायग्रामेटिक देखो। मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये डायग्राम में आपने ड्रॉ कर दिया बी। अगर आपने क्या करना है, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, कि -a प्लॉट करो। -a एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, -a + b वेक्टर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। इन दोनों एंगल कितना था, थीटा। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, और जो पैरेललोग्राम रिजल्टेंट होगा ये आपका
आर वेक्टर जो होगा क्या होगा माइनस ए प्लस बी, दोनों में एंगल कितना होगा ये वाला, ये होगा पाई माइनस थीटा। और आपको पाइथागोरस उसके पैरेलल लॉ से पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड सेकंड प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। बस ये स्टेप 3-4 स्टेप में बता देना, काम करना। रिलेटिव वेलोसिटी एग्जैक्टली तो नहीं मैं कह सकता कि सिलेबस से कट गया हुआ है, पता होना चाहिए, शायद है कि आ जाए क्वेश्चन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अगला प्रोजेक्टाइल है कि दो बॉडीज है प्रोजेक्टाइल थ्रो की हैं θ1 θ2 पे, उनके जो टाइम ऑफ कांटेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हैं उनकी हाईएस्ट पॉइंट सेम इंस्टेंट पे, सो दैट मेक देम रीच एट हाईएस्ट पॉइंट सेम इंस्टेंट पे पहुंचे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने तक का टाइम क्या होता है, वो होता है ओनली u1 साइन θ1 बाई जी, u2 साइन θ2 बाई जी, ये सेम है। मीन्स u1 बाई u2 की जो रेशो है वो साइन θ2 बाई साइन θ1 है, बस ये रेशो है, ठीक है। सो और इन्होंने क्या पूछा, बस ये बताया, एंड व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। देखो ये चीज़ पेपर कहाँ गया, वो मिस हो गया, चलो देखें कहाँ गए, ये आ गया। देखो एट दिस इंस्टेंट पूछा हुआ है, एट दिस इंस्टेंट कौन सा वाला होगा, ये हुआ आपके पास हाईएस्ट वाला। जब कोई प्रोजेक्टाइल आप ग्राउंड से लीव करते हो ना, ऐसे रिलीज करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसके बाद कौन सी वेलोसिटी बचती है, ओनली u1 cos θ1 पहले की, और दूसरे की कितनी होगी इस जगह, उसकी होगी u2 cos θ2, सेम डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी u21 एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगी, u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ, बस ये आंसर करना था। पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए ये आया, ऑपोजिट होते ऐड होते। पार्टिकल है को वो कह रहे हैं कि पार्टिकल जो है सर्कल में जा रहा है, रेडियस आर है, कांस्टेंट वेलोसिटी w बोल दी हुई है, चेंज इन वेलोसिटी 1 to 3। देखो 1 पे वेलोसिटी क्या है v या w j कैप, और 3 में वेलोसिटी क्या है माइनस w j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा v3 माइनस v1 माइनस w j कैप माइनस w j कैप कम दर टू माइनस 2w j कैप, बस ये करना था। कहता है फॉर मूविंग सर्कल कांस्टेंट स्पीड हाउ स्पीड चेंज, तो स्पीड नेवर चेंज, स्पीड हमेशा v आर ओमेगा, बट वेलोसिटी क्या होती है v। सो v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वो आपने याद रखना है, इट इज ओमेगा बाय आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो स्पीड नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, बिकॉज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। चेंज फॉर 2 पॉइंट्स लोकेटेड 2 एंड्स ऑफ डायमीटर। अच्छा 2 एंड्स ऑफ डायमीटर पे हैं, यहाँ पे निकले ये, यहाँ पहुँचे ये, यू कैन क्लियरली सी डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस ऑपोजिट एट बोथ पोजीशंस, दोनों पे डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बनॉल्स फिल्म तीसरी बार आ गई पेपर में, ठीक है। ब्लैक बॉडी के ऊपर वो क्वेश्चन आता होता है, कौन सी होती है एक्चुअल ब्लैक बॉडी, कैसे बनाते हैं, नोट्स में बनी हुई है डायग्राम पूरी, जो आप बना सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग छोड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे टी शेप बनाया होता है ताकि जो रेज आएँ वो अंदर ही घूमते जाएँ, बाहर जाने का चांस ही ना हो, ठीक है। ऐसे वो बना देना अपने, ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी लिख देना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ग्राफ पूछते हैं लैम्डा में, और इसमें टेम्परेचर लैम्डा में प्लॉटिंग होती है, ठीक है, वो सारा करना आपने। मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आ गया। ये सारे नोट्स वाले क्वेश्चन हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ प्लॉट बनाने हैं, ये लर्निंग से ही होने हैं। सो लर्निंग बेस्ड पेपर ये भी आ गया, इसमें सारा ग्राफ एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप वो करते हो ना कि लैम्डा इज मैक्सिमम या लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू BT, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वही बताना है। सुपरपोजिशन अभी जरूरत नहीं करने की, ये वाला भी हमने किया नहीं तो नो नीड, ठीक है।
सभी मैंने कुछ पेपर और डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये मैं वीडियो 2 में अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में दूसरे करेंगे, ठीक है। ओके।